हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 2 है। तो आज के डे 2 में हम वही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्योंकि लेटर सीरीज। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जैसे मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास सम का कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंस का, या हम नेक्स्ट नंबर पाने के लिए क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्योंकि लेटर्स की पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें भी मतलब सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, सम, डिफरेंस, ऐसा ही। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी हमें मतलब ये याद रखना होगा कि पोजीशन ऑफ लेटर्स क्या क्या है। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी आपके क्योंकि लेटर्स हैं A to Z तक, उन सबकी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो उनकी पोजीशंस को याद करने के लिए एक इजी वे है, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है कि आप कैसे लेटर्स की पोजीशन को इजी वे में याद रख सकते हो। तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ पे जितने भी दो लेटर्स हैं, दो क्योंकि लेटर्स का पेयर, उन दोनों की पोजीशंस का सम 27 है। चाहे आप यहाँ पे फर्स्ट पेयर को देखें, तो फर्स्ट पेयर में इसकी पोजीशन, ए की पोजीशन 1, फिर जी की पोजीशन 26, तो इन दोनों की पोजीशन का सम 27 है। तो उसी तरह से किसी भी पेयर में उनकी पोजीशंस का सम 27 होगा। तो इस वे में आप याद रख सकते हैं कि पेयर वाइज क्योंकि याद रख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले हम क्या करते हैं कि इन सब की पोजीशन एक बार देख लेते हैं। तो डी की पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, then 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। तो ये सारी मतलब पोजीशंस हैं, आप इनको पेयर वाइज याद रख सकते हो, उससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि अगर आपको आप पेयर वाइज अगर आप क्योंकि याद रखते हो, तो आपको 13 नंबर्स का ही पोजीशन याद रखना होगा। उसके बाद जो उनके पेयर्स हैं, तो आप 27 में से माइनस करके उनकी पोजीशन को याद रख सकते हो। तो इस वे में आप क्योंकि याद रख सकते हो। आइए देखते हैं कि इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूजीसी नेट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था ऐसे करके कि A, C, E, G, then your blank and K। तो ये क्योंकि यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन क्योंकि लेटर सीरीज। तो यहाँ पे हमको देखना है पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन सेम कॉन्सेप्ट ही है, बस आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे
वन की पोजीशन क्या है, ये ए की पोजीशन 1 है, सी की पोजीशन 3 है, ई की पोजीशन 5 है, जी की पोजीशन 7 है एंड के की पोजीशन 11 है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, अगेन हम चाहें तो लेटर सीरीज के कॉन्सेप्ट को नंबर सीरीज में कन्वर्ट करके देन अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, सम या डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन कोई भी कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 से 3 में +2, देन अगेन +2, देन अगेन +2, तो यहाँ पे भी अगेन +2 का ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे 7 + 2 9th, और 9th पोजीशन पे क्या होता है हमारा, आई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेटर आई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। आइए देखते हैं कि और कैसे कैसे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वे में हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है कि पहले आप किसी भी क्यों तो लेटर सीरीज को सॉल्व करने से पहले क्या करो कि पोजीशंस को लिख लो, तब आपको क्लियर होगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की पोजीशन 1, एम की पोजीशन 13, बी की पोजीशन 2, देन इसकी 14, देन सी 3, 15, देन डी 4, पी 16। इसमें में आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर हम ये वाला पैटर्न देखें, ए टू बी +1, देन बी टू सी, सी टू डी, तो इसी तरह से हमें डी में +1 करना होगा। तो 5th पोजीशन पे जो यहाँ पे पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा, ई, देन अगेन 13 + 1 14, +1 15, +1 16, तो +1 17। तो 17 पे कौन सा लेटर है, यहां से देखो आप क्यू है, तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में ई क्यू आएगा। तो ई क्यू हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। आज की सीरीज में हम थर्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, आपको मतलब थोड़ा टीज करना पड़ सकता है ब्रेन को। तो देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन किस टाइप का है। तो यहाँ पे है ए, देन सी ई, देन ई आई, देन जी ओ, देन वॉट। तो यहाँ पे आपको अगेन देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कि आप पोजीशंस पहले लिख लो, फिर देखो कि क्या कोई रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके रूल्स फॉलो ना हो, तो उस केस में आप मतलब कुछ अलग सोच सकते हो। देखते हैं यहाँ पे किस वे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी पेयर, तो यहाँ पे हम देखें कि ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, ई की 5, जी की 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +2 करके सीरीज फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे 7 + 2 9, तो 9th पोजीशन पे हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई, आई की पोजीशन 9 होती है। अब देखते हैं कि हर पेयर में दूसरा लेटर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे ए की पोजीशन 1,
ई की 5, अगेन आई की 9, ओ की 15। तो अगर हम देखें यहाँ पे +4, अगेन +4, पर यहाँ पे हमारे पास +6 है। तो यहाँ पे +4 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आइए इसको इस वे में सोचें कि हमारे पास सेकंड लेटर जो दिए हैं यहाँ पे, अगर आप उसको ध्यान से देखें, ए, ई, आई, ओ, तो ये सारे आपके क्या है, वाउल्स हैं। जो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वाउल्स होते हैं, 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाउल आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे था, क्योंकि यहाँ पे हमारी सम सीरीज फॉलो नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे सम सीरीज फॉलो होती तो यहाँ पे भी +4 होता, देन अगेन +4 करके हम लिख देते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका सम सीरीज या डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन कोई भी कॉन्सेप्ट ना लगे, उस केस में आप कॉन्सोनेंट्स या वाउल्स के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर क्या था, यू था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था, आई, यू। तो चलिए हम एक और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि आपका बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं आजकल, कि मतलब इफ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ pace is coded as, if pace is coded as 16, 1, 3, 5, then how will you code race? ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि यहाँ पे सिंपली उन्होंने क्या किया है, जो ये वर्ड लिया है पेस, इसमें हर लेटर को उसकी पोजीशन के साथ रिप्लेस किया है। जैसे पी की पोजीशन कितनी है, 16, ए की पोजीशन 1, सी की 3, ई की 5। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आप आर की पोजीशन देख लो। आर की पोजीशन 18th होती है, देन अगेन एज तो सेम है यहाँ पे, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, 1, 3 एंड 5। तो आपका आंसर क्या है, 18, 1, 3, 5। तो इस वे में आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो आपको ये नंबर सीरीज, ये क्योंकि लेटर विथ पोजीशंस याद होने चाहिए, ताकि आप इजिली इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओ। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चंस और देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए हम कंटिन्यूशन में देखते हैं कि क्योंकि लेटर सीरीज पे हमारा अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें कि हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी क्योंकि लेटर्स हैं A to Z, एंड क्योंकि डिजिट्स मैथ्स में 0 to 9। तो इन दोनों का यूज करके ये लोग कई बार मिक्स्ड कोडिंग पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे if this stands for actor, then how will you code, rotate? कई बार क्या करेंगे कि वो आपको मिक्स्ड कोडिंग में देकर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड पूछेंगे, देन इसको वो कर देंगे रिवर्स क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो हमें सिंपली क्या करना है
यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट लेटर जो है उसको ऐसे ही रखा है, देन सेकंड लेटर की को उसकी पोजीशन से क्यों रिप्लेस किया है, देन थर्ड को ऐसे ही रखा है, देन अगेन नेक्स्ट क्यों लेटर को पोजीशन से चेंज किया है, देन आर को ऐसे ही रखा है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट लेटर को एज इट इज रखना है और देन ओ को उसकी पोजीशन से रिप्लेस करना है विच इज 15, देन थर्ड कीप इट जैसे दिया हुआ है, देन अगेन ए को फर्स्ट पोजीशन से, देन अगेन टी एज इट इज, देन ई विद 5। तो आप इस तरह से कोडिंग करोगे इस लैंग्वेज में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, R15 T1 T5 ऐसे करके सॉल्व करना है। यहाँ पे अगेन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये था, ये भी क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन है जो आजकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डू री मी means he is late, formula means she is early, she is early, and so T do means he leaves soon. Then which word in that language means late? तो हमें पहचानना है कि लेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड यूज किया है। ये कोडिंग लैंग्वेज है, ये कोड वर्ड है और ये आपका सेंटेंस है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वर्ड मीन्स लेट। लेट, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोड वर्ड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सेंटेंसेस दिए हैं। जैसे डू री मीन्स है ही इज लेट, फा मेला मीन्स है शी इज अर्ली, देन सो टी डू मीन्स ही लीव्स सून। तो इन दिस कोड वर्ड विच कोड वर्ड मीन्स लेट, स्टैंड्स फॉर लेट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कोड वर्ड है। अगर हम पहले दो कोड वर्ड को देखें यहाँ पे, तो अगर हम इन दोनों को देखें और यहाँ पे सेंटेंस को कंपेयर करें, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे इन दोनों कोड वर्ड्स में मी कोड वर्ड जो है वो सेम है। उसी तरह से यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में हमारा इज सेम है यहाँ पर। वैसे ही अगर हम इन दो को कंपेयर करें, तो इन दो में कोई भी सेम नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और थर्ड सेंटेंसेस को कंपेयर करें, तो इसमें हमारा डू वर्ड कॉमन है। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, तो यहाँ पर हमारा ही वर्ड कॉमन है, ही। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच वर्ड मीन्स लेट, विच वर्ड मीन्स लेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ही वर्ड जो है वो डू को क्यों तो रिप्रेजेंट कर रहा है, डू को, और मी जो है वो इसको कर रहा है। तो लेट किसको करना चाहिए, आर ई को। तो यहाँ पे हमारा लेट का कोड वर्ड क्या है, आर ई, आर ई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप दो सेंटेंसेस को कंपेयर करें, ये फर्स्ट टू सेंटेंसेस में मी कॉमन था, और अगर उसका सेंटेंसेस देखें कोरिस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे ही इज लेट, शी इज अर्ली। तो इन दोनों सेंटेंसेस में इज कॉमन आ रहा है, मींस मी स्टैंड्स फॉर इज। अगेन अगर हम फर्स्ट और थर्ड कोडवर्ड को कंपेयर करें और उनके कोरिस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस को कंपेयर करें, तो यहाँ पर डू कॉमन है और इन दो सेंटेंसेस में ही कॉमन है। तो डू स्टैंड्स फॉर ही। तो हमें पता चल गया कि ही डू को रिप्रेजेंट कर रहा है और इज मी को। तो लेट जो बाकी रह गया उसको क्यों तो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि लेट स्टैंड्स फॉर आर ई इन आवर कोड वर्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा, डे 2। तो हम आगे भी ऐसी वीडियोस क्यों तो लाते रहेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम कंटिन्यू करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब टॉपिक पर जाएंगे। पहले हम अभी 2-3 वीडियोस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे देख लेते हैं, और उसके बाद जाके हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नंबर सीरीज क्यों तो लेटर सीरीज, इस पर क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन इस पे देखने पड़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट लगता है सब देखना होगा। देन हम कंटिन्यू करेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।